बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गलन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को अब तो दरस दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। मधु कैटभ दो दैत्यों को मत्स्य रूप से मारा। वेदों का उद्धार किया, मगन हुआ जग सारा। सागर मंथन में प्रभु ने कश्यप रूप बनाया,
अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार उठाया। पृथ्वी की रक्षा के लिए 12 रूप में आए। हिरण्यास को मार के धरती जल के ऊपर लाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। भक्त प्रहलाद की रक्षा को प्रभु ने नरसिंह अवतार लिया। अभिमानी अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार दिया। भूमि 3 पग मांग के बल से वामन रूप विराट किया। बल के सिर पर पग धर के प्रभु ने उसका उद्धार किया। परशुराम अवतार प्रभु का, परशुराम अवतार प्रभु का जगत प्रसिद्ध कहाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। त्रेता युग में प्रभु ने ही श्री राम रूप में जन्म लिया। जनक सभा में शिव के धनुष को तोड़ सिया से व्याह किया। जब द्वापर युग आएगा अवतार कृष्ण का लेंगे प्रभु। संहार कंस का करके तभी जग का संताप हरेंगे प्रभु। जब घर घर हिंसा फैलेगी प्रभु बुद्ध रूप में आएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, मानव को प्रेम अहिंसा का प्रभु पावन पाठ पढ़ाएंगे। होगा कल्पी अवतार प्रभु का जब घोर कलयुग आए। धरती पे अधर्म की छाया कहीं न रहने पाए। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम,
ज्योति कलश छलके। और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा,
के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन, करें अपने तन मन को गंगा सा पावन, जपे नाम शिव का भजन इनके गाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। जय जय श्री राधा रमण, जय जय कमल किशोर, जय जय बीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, हरे 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 केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरे 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 बोल, मन से मुक्ति पाए, नाम की महिमा है बेतौल,
कुंडी अपने मन की खोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, राम नाम आए, बंदे तेरा क्या लगता है, हरदम कृष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोले श्रीमन्नारायण भगवान के, बोले हनुमान जी महाराज के, बोले द्वारिकाधीश के। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, मात्र पिच्चरण कमलेभ्यो नमः। संध्याग्नि पद श्राद्ध, अवसंध्याग्नि पद श्राद्ध, दधीच पद श्राद्ध, जितने तीर्थों के नाम हम आपको बता रहे हैं यह गया जी में आपको मिलेंगे। इन जगहों पर आपको अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए पिंडदान देना होगा। कार्णव पद श्राद्ध, मातंग पद श्राद्ध, कांच पद श्राद्ध, आगस्त पद श्राद्ध, इंद्र पद श्राद्ध, काश्य पद श्राद्ध, अधिक गणपत, दूध तर्पण अन्नदान, राम गया, सीता कुंड, सौभाग्यदायिनी पिटारा का दान, गया शिव श्राद्ध, गया कूप श्राद्ध, मुंड पृष्ठा श्राद्ध, आदि गदाधर श्राद्ध, धौत पद श्राद्ध, भीम गया, गौ प्रचार, गदालोल श्राद्ध, बेतरणी तर्पण गोदान, विष्णु भगवान का पंचा मृत पूजन, दीपदान, अक्षय वट श्राद्ध, खोडस दान, सुफल, गायत्री घाट, मातृ श्राद्ध, आचार्य को दक्षिणा और विदाई, ये सब तीर्थ श्राद्ध आपको वहां मिलेंगे। तो कहिए जिसका नाम लेने से तथा नाम के सुनने से सब प्राणियों का नरक से उद्धार हो जाए। सनत कुमार जी ने कहा, परम पवित्र तीर्थ श्राद्धादि से मुक्ति को देने वाले गया तीर्थ को मैं कहता हूँ, उन सबसे उत्तम है, उसके महात्मा को कहता हूँ। पहले दिन गया राक्षस तपस्या करके पावन पवित्र हो गया। पहले उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करके पवित्र हो गए, फिर भगवान विष्णु की तपस्या करके सभी तीर्थों के श्रेष्ठ यज्ञ फल को प्राप्ति की कामना से विष्णु से भी वरदान को प्राप्त किया। फिर महेश्वर के पास जाकर के कहा, महाराज जब तक यह पृथ्वी विराजमान हो तब तक लोग हमारे यहाँ आकर के अपने पितरों के श्राद्धादि कर्म करें और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हमारे ऊपर सदा के लिए विराजमान हो जाए। शिव जी ने कह दिया तथास्तु। अब वह गयासुर देवताओं के लोक में भी पावन पवित्र था, असुरों के यहाँ भी जाता तो पावन पवित्र था, कोई उससे बात नहीं करता था। उसका आतंक होने लगा। सब लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वो पावन पवित्र है, उसके पास हम नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी को सभी देवताओं ने आग्रह किया तो ब्रह्मा जी आए। भगवान
शिव के पास करके आए हैं। गयासुर ने कहा प्रभु आप आदेश करिए, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा नहीं, हम लेंगे तभी जब तुम कुछ जल अक्षत से संकल्प करोगे तब। तो गयासुर ने बड़े भाव के साथ कुछ जल अक्षत लेकर के दान करने लगा। बोले महाराज क्या चाहिए, इस धरती के सभी सामग्री हम आपको दे सकते हैं। भूमि ढूंढ रहे थे, अभी तक हमको भूमि मिली नहीं, और तुम जैसा पावन पवित्र इस धरती पर कोई है नहीं, तो हम सोच रहे तुम्हारे हृदय वक्षस्थल। उस असुर ने तनिक तृष्णा नहीं रखी बंधुओं, उसने कुछ जलक्षत लेकर के भगवान विष्णु के पादार विंद का आश्रय लेकर के कुछ जलक्षत लेकर के संकल्प कर दिया। महाराज इस दास को उपायवान से हो सकता है कहीं पृथ्वी पर रहने वाले 84 लाख योनियों को विपदा पड़ी, तो भगवान ने पहले कुछ को दबाना चालू किया। फिर गया सुरवा उपायवान और दूर हो गया। फिर भगवान विष्णु बैठ करके गयासुर से प्रार्थना करने लगे, हे गयासुर अब आप हृदय वक्षस्थल पर यज्ञ कर रहे हैं, पता नहीं कितना दिन करेंगे, उसकी कोई बात तो हो नहीं। कंपायमान हम तभी बंद करेंगे, एक हमारे मन में जिज्ञासा है कि आप उसको सदा के लिए पूर्ण करिए, तो हम कंपायमान बंद कर देंगे। भगवान विष्णु ने कहा कब बताओ। बोले महाराज अब तो मैं असुर था ही और पावन पवित्र हो गया, और आप हमारे हृदय वक्षस्थल पर यज्ञ कर ही रहे हैं। हमारी एक इच्छा है, हम स्वयं गया में आएंगे और अपने पिताजी का श्राद्धादि कर्म करेंगे। राम अवतार में भगवान दशरथ जी का श्राद्धादि कर्म गया जी में किया। बड़े आनंदता पूर्वक गया सुर को भगवान ने आशीर्वचन दे करके इस यज्ञ को उसी समय से प्रारंभ किया। गया के निमित्त तक जाता है, उन सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, ये आप जानते हो। लेकिन वो परम सार्थक हो जाएगा। आए घर भोजन प्रसादी हुआ, नींद नहीं लग रही थी, नींद लगे भी कैसे, काम भर का तो कथा में सो चुके हैं। पत्नी बेचारी सो रही, तो पत्नी पूछती है आप कथा सुनने गए थे? बोले हाँ कथा में गया था, 3 मंत्र मिला। क्या मिला? बोले आइए, न पैर बाहर निकाल पाए न अंदर निकाल पाए। बोले बैठ जाइए। अब चोर समझ गया कि पक्का अब हमको ये पहचान गए, वो चोर फिर जाने लगा। फिर वही उन्होंने कहा जाइए। अब चोर जितने दिनों से चोरी कर रहे थे सब धन ले आए, उनके चरणों में समर्पित कर दिया। दूध का पान कर लेगा, जल को वही छोड़ देगा। तो कथा में जो आपको अच्छी बात लगे वो अपने जीवन में उतार लेना। कथा का मूल सार यही है, ब्रह्मा जी ज्ञानी होना, गया में श्राद्ध करना, गौशाला में मरना, कुरुक्षेत्र में वास करना, यही 4 प्रकार के मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। परंतु यदि पुत्र गया में जाकर के ब्रह्म ज्ञान गौशाला में, मृत्यु कुरुक्षेत्र में वास न भी किया हो तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः बुद्धिमान को उचित है कि मैं भी गया श्राद्ध का त्याग न करे, अर्थात गया श्राद्ध को करना चाहिए। गया जी में एक बार जाकर के वहां पर पिंडदान कर देना चाहिए। उसे श्लोक इन लोगों को उचित है कि सब कार्य को त्याग करें, विष्णु भगवान का सदा ध्यान करें, परम वेद विहित कर्मों का त्याग न। सब वहाँ निवास करते हैं। जो गया क्षेत्र में श्राद्ध करता है वह मनुष्य पुत्रों के नेत्र से उसी
समय मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी गया जी में श्राद्ध को करता है वह कंदमूल दधि का मधु का जी में पिंड है। ऐसा मुनि 60 रोग और 101 का उद्धार हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, जानता, फूफा, मौसी, ये कुल 7 कुल होते हैं, पिता होते हैं। गजाधर के चरण कमल का ध्यान करके फाल को तीर्थ में जल और दूसरी वस्तु को सहज नहीं कर सकती। पुत्र की महिमा क्या है? भगवान दशरथ जी एक बार तपस्या कर रहे थे, भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान आए, भगवान कहने लगे ब्रह्मर्याद वरदान मांगो। मनुष्य शत्रुपा जी इस भाव से तपस्या कर रहे थे कि भगवान को अपना पुत्र बना लूंगा, नहीं रहा। उन्होंने कहा आप समान पुत्र हमें दीजिए, आप अपने समान पुत्र हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु, ये वचन तो पूरा हुआ, लेकिन आप लोग इस वचन बद्ध होकर के हमारा तपस्या नहीं किए हैं। बोले महाराज जब आप सब जानते हो तो फिर दे दो, पुत्र बन करके आऊंगा। मनु शत्रुपा जी दशरथ के स्वरूप में जन्म लिया का जन्म हुआ तो भगवान कितने लोगों से आए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 लोगों से आए। स्वयं राम बन करके आए। बड़ी अच्छी कथा है मानस संचरित की, मैं आपको देना ही पुत्र की संतप्ति नहीं कहलाती। पुत्र आप किसी को बना भी सकते हो, आप जानते रहो। पुत्र पितरों को पुण्य। और बड़े आनंदता पूर्वक जटायु और दशरथ जी बैठ करके आपस में बात करते, पुत्र बड़ा वाला यदि होगा तो उस पुत्र को हम ले लेंगे। बोले महाराज अभी तक तो एक भी पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, अब करे पुत्र होंगे बड़ा वाला, अरे इसमें बड़ा। दशरथ जी ने कहा चलो मैं दे दूंगा। समय व्यतीत हो, जब दशरथ जी के आंगन में 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, दशरथ जी मानो एकदम पारावार में डूबे हुए अनंत दान की पराकाष्ठा पर बैठ करके किसी को असंतुष्ट नहीं करते, जो भी बन पड़ता है संतुष्ट करने में लगे हैं। और वचन न जाए तो आप अपने वचन पर काबिज हुई और आप हमको हमारे पुत्र को दे दीजिए। दशरथ जी दौड़े दौड़े गए, राम के स्थान पर भरत को कर दिया, भरत के स्थान पर राम को कर दिया। एक बात, अच्छी चीज को चुरा करके रखो चाहे सामने रखो। जटायु के समक्ष आए, दशरथ जी कहने लगे नहीं मानोगी? बोले नहीं। गए आकर के अपने गोदी से चपना लेता है। दशरथ जी अब कुछ बोल नहीं पा रहे। दशरथ जी के पास ऐसे बाण भी थे जिनको हम अब शब्दों से नहीं कर सकते। एक शब्द विधि बाण था। बहुत ऐसे पुत्र हैं, अब इस पुत्र को मैं ले करके जाऊंगा। दशरथ जी कुछ नहीं कर पाए, ले करके जाने लगा। उसी समय गुरु जी का आगमन हो जाता है। विश्वामित्र जी आए, कहने लगे अरे छुटाक से इसको दिक्कत होगा, जब बच्चे की असली जरूरत पड़ेगी तो बच्चा आपके पास मिलेगा। अद्भुत कृपा भगवान की। दुर्धनयो शरद सिंहो पाखंडम बोध समाश्रिता पाखंडम विच्छेन भगवतो मम का कतः जीव प्राणांसिता। अब आप लोग बताइए, दशरथ जी का जब प्राणगत होने लगा तो 4 पुत्रों में से एक भी पुत्र वहां पर मौजूद न किया है। बड़ी अद्भुत बात है। पंचवटी में जटायु जी को भगवान राम ने अपनी गोदी में लेकर के, ये आप जानते रहिए। गया जी में पुत्रों का आवाहन, दिग्वंदन, गया जी में पुत्र को आए हुए देख करके पितृगण
जीवों का कल्याण चाहता है वह तीर्थ के फल को पाता है। पाखंड नहीं करना चाहिए। जो आनंद भोग के लिए हवा खाने तीर्थ में अन्य तीर्थयात्री मनुष्य को चाहिए कि पाखंड को त्याग दे। जो छोटा वाला था वो कुछ कार्य नहीं करता था, 3 भाई तो कार्य करते थे। जो सबसे छोटा वाला था वो बड़े वाले भाई के साथ खाता, पिता के साथ खाता, फिर दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले, फिर माता के साथ भी खाया करता था। तो भाई मजा लेते थे आपस में। भाई बीच में पानी तो पी, तो कहता बीच आने तो तब न मैं पानी पीऊं। उसने ये फार्मूला कभी नहीं कहा, दाने दाने पे लिखा। उसने कहता ना करना होगा। तो पिताजी गए माताजी से कहने लगे छोटे वाले पुत्र का त्याग करना है। माता ने तो पहले साफ शब्दों में कह दिया कि इसका त्याग मत करो। हो सकता है इसी के भाग्य से सारी व्यवस्था डटे हो। लेकिन बाबूजी और तीनों बच्चों ने साहस पूर्वक पूरा बल दे दिया। उस बेचारे का त्याग करना सुनिश्चित हो गया। हम नहीं रहेंगे घर में। बोले नहीं, अब तुम जा सकते हो। मरता क्या न करता, बेचारा चला गया। न नित्यम ब्रह्म विष्णु महेश्वर, उसके ऊपर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की कृपा थी। पूरी रात चला और जैसे ही भोर आया ब्रह्म मिला तो एक सुंदर मंदिर मिल गया उसको। रास्ते में जो मंदिर मिला उस मंदिर के जो महंत थे, पुजारी थे, कुठारी थे, भंडारी, पंगत से तुम्हारा क्या लेना देना? बोले गुरुजी बता दीजिए, हमारा इसी से तो लेना देना है। तो गुरुजी ने कहा 5 पंगत लगती है। हम सनातन पड़ा। अब बड़ी विपदा की बात, बड़े भोग लगा जाइए, बड़े भाव के साथ बुलाया। भगवान नहीं आए तो अपने भाव में कुछ जानता तो था नहीं। उसने कहा महाराज आ जाओ, मैं खुद प्राण बचा करके भागा हूं वहां से। आओ, जो भी रूखी सूखी बनी है कच्चा पक्का आप इसको पाओ। तो भगवान भगवान स्वयं आए, जानकी जी को साथ ले आए। भोजन बनाया है 1 लोगों का, आए भगवान 2 लोगों से नहीं। और भगवान के सामने थाली को परोस देता है। भगवान ने उस प्रसाद को 2 खंड में विभक्त किया। भगवान भी पाए, जानकी जी पाई और भगवान चले गए। जल पी करके, शास्त्रों में कहा गया जल अचल करके वो चला जाता है। वो चल पी रोचे रोचे भोग लगा जाए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, रोचे रोचे भोग लगा जाइए। भगवान इंतजार कर रहे थे। भगवान अल्पराम दरबार में आए। अल्पराम दरबार का मतलब 4 लोगों के साथ, राम, लक्ष्मण, जानकी और 1 हनुमान। आप जान लीजिए, भोजन को दे दिया भगवान के हाथों में। भगवान ने उसको 4 भागों में विभक्त किया और सब ने प्रसाद को ग्रहण किया। और एक इच्छा उसके मन में जागृत हुई, पूछने वाला ही था। भगवान जान गए कि यही प्रश्न करेगा। उसका प्रश्न ये था कि हम ठाकुर जी का ठिका लिए कि ठाकुर जी के को मिले। सब लाद करके मुंडी पर अपने ले आया, स्नान किया। स्नान करने के बाद गठरी को खोला नहीं। उसके मन में इच्छा हुई कि आज हम पहले भगवान को ट्राई कर लेते, कितने लोगों से भगवान आएंगे। बुलाने लगा भगवान। भगवान भी इंतजार कर रहे थे। राजा सीताराम आइए, श्री राम आइए, सीताराम आइए, रुचि रुचि भोग लगा जाइए। भगवान अत्यंत विराट राम दरबार के स्वरूप में भगवान वहां आ जाते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सबकी पत्नी, जामुन, विभीषण, सुग्रीव। विराट राम दरबार देखता है, सबको प्रणाम करता है।
कहता है महाराज वो गठरी रखी हुई है, आप प्रसाद बनाओ और पाओ। आज मैंने बनाया नहीं और मैं उसी वृक्ष के नीचे जाकर के सो रहा हूं। जब आप बना लेना, पा लेना तो बता देना, तो हम अपने बर्तन को लेकर के चले जाएंगे। सोचो ऐसा अद्भुत भक्त। भगवान बंधु केवल भाव के भूखे होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उसने बड़े भाव के साथ, उसको क्या पता है कि भगवान उसके साथ लीला कर रहे हैं। और पीछे से गुरुजी भी आ गए। गुरुजी के मन में इच्छा जागृत हुई कि इतना इसको हम दे रहे हैं, ये कहीं बेच रहा है कि कहीं किसी को दे रहा है। गुरुजी भी आए, उसको जगाने लगे। गुरुजी को कोई नहीं दिख रहा है, तो जब उसको जगाने लगे तभी कहा महाराज भोजन जब बना लेना तब आप हमको बताना। बोले अरे मैं भगवान नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं। आप तो खोलो, आप खोला। आपने हमारे गुरुदेव को दर्शन दे दिया तो गुरुदेव के साथ जगत भी हमारा उपहास करेगा, जगत भी हमको मिथ्या समझेगा। तुम सरल थे इसलिए हम मिल गए, और तुम्हारे गुरु जी ज्ञानी हैं, अब सरल बन नहीं सकते। जाकर के गुरु जी से बता दो। तो जैसे ही भक्त ने गुरुदेव को बताया तो गुरु जी तरल हो गए, गुरु जी रोने लगे और दिव्य भगवान का दर्शन हुआ और दौड़ करके ये भगवान विष्णु की एकादशी का महात्मा जो है ये जगत में बड़े आनंदता पूर्वक लोग चाहे तो फलाहार करो, फलाहार शुभ काम नहीं चलता तो आप अन्न खाओ लेकिन चावल छोड़ करके तो भी व्रत ही माना जाता है। और ये जो बयान अपना जी को दूध पिलाना पड़ता है। अब बद्रिकाश्रम जाकर के व्यक्ति गया नहीं जा सकता, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। पैसा है लेकिन गया के बाद बद्रिकाश्रम जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। बद्रिकाश्रम से आने के बाद गया नहीं जाना चाहिए। योगा गयासुर ने कहा हे देव आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या पूरी हो गई। आप अतिथि लोग हमारे यहाँ आए हैं, आप मुझको क्या लाभ प्राप्त करेंगे। सर्वलोक स्वामी हे पिता हे गुरु, आप जिस कार्य की भी तुम्हारे शरीर के सदृश यज्ञ करने के लिए पवित्र नहीं है, होने वाला इस धरती पर नहीं आ सकता। इसलिए बड़े भाव के साथ मनोवांछित है। आपने सुना होगा जैसे कोई कुष्ठ आदि रोग हो जाए तो कैसा कार्य कर दिया, तो करते कि नहीं करते हैं। अब आजकल लोग भगवान को विपदा में याद करते हैं। भगवान को सदा आनंद में याद करना चाहिए। जब आप भगवान को आनंद में याद करते रहोगे, पूर्णाहुति के यज्ञ के अंत में यज्ञ के मार्ग में स्थित हुए, उस समय गयासुर का शरीर हिलने लगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा हे धर्मराज, निश्चल होने के निमित्त उसके सिर पर उस शिला को रख दिया। शिला के धरने पर भी गयासुर देव देवा त्रिपुरखम ही प्रसादम कुरु माधव। नम्र होकर के नमस्कार करके आदर पूर्वक प्रभु से बोले ब्रह्मा जी ने, आप मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हो। तब वृक्षसेन ने विष्णु भगवान से कहा हे महाराज, ब्रह्मा आपकी स्तुति कर रहे हैं। विष्णु भगवान की आज्ञा से देवताओं की यज्ञ जाता है, वहां भगवान विष्णु का सुंदर मंदिर मिलेगा लक्ष्मी नारायण का। और वहां उस मंदिर की दिव्य महिमा है बंधुओं। उस मंदिर के सामने जो व्यक्ति जाता है और धूप हो चाहे बरसात हो चाहे जाने का समय हो, यदि ऊपर मुख करके कहोगे मैं अपने माता पिता अपने पुत्रों के लिए दूर जा रहे हैं, इस पर मैं कलयुग की बात आपको बताता हूं। एक सेठ जी रहा करते हैं, सेठ जी के पास 2 बच्चे।
एक बच्चा उनका 13 वर्ष का था, एक बच्चा उनका 5 साल का था। जब छोटे वाले के पास धन की कमी नहीं रही, सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले सेठ जी बड़े आनंद, तो उनके यहाँ गुरु जी आए, तो उनकी धर्म पत्नी कहती सेठानी जी, गुरु जी बोले हाँ। कैसे को लाठी टोकिट रखे होते हैं तो लड़कवा हमरे पहनाए देते हैं, कहने का कहने बहुत पूजा करता गुरु जी, हम तो डरात है कि तो साधु न बन जाए, कोनो लाठी फूल जंतर हो तो हमरे लड़कवा के पहनाए दे। तो कहे आज मैं आपके यहाँ रुकूंगा। अच्छा रुक गए महाराज जी। तो जो व्यस्त नहीं है तो मस्त नहीं रह सकता, इसलिए तीनों पारमार्जित व्यवस्था के लिए प्रयासबद्ध रहना चाहिए और जीवन का जो समय शेष बचे उतने समय में भगवान के अष्टाक्षर मंत्र 12 मंत्रों का सदा जप करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो अष्टाक्षर मंत्र है मैं आपको बताता हूं, ओम नमो नारायणाय नमो होती है। गजाधर हरि भगवान उत्तरार्क दक्षिणार्क इन 3 नामों से आकर के बैठ गए। सदा मंगल देने वाले माता लक्ष्मी जी भी सीता नाम से वहां विराजमान होती। गायत्री यावत् तत् पृथ्वीं पर्वतास्य यावत् वचनम चंद्रार्क तारकाः। इस श्लोक में जब तक पृथ्वी पर्वत सूर्य चंद्रमा तारागण विद्यमान रहे तब तक ब्रह्मा विष्णु शिव अव्यक्त रूप से इस शिला पर स्थित रहे और हमारे नामों से यह क्षेत्र विख्यात हो जाए। 5 कोष का यह गया क्षेत्र, 1 कोष का गया से और 5 कोष में गया क्षेत्र में दिव्य गृह संपूर्ण सामग्री धार करके कामधेनु कल्प वृक्ष पारिजात वृक्ष दे दूध घी की राशि अनेक प्रकार के भक्ष भोज्य फलों को भी उत्पन्न करके ब्राह्मणों को दान दे दिया, जिससे वे लोग जंतम नाभिकोपे समास्त्रिता गया के निमित्त अपने संपूर्ण शरीर को पितरों को कुछ क्षण के लिए दे देना चाहिए। एक भक्त रहा, वो चोरी करता था और उसको चोरी में बड़ा आनंद आता था। एक बार रात में उसको कुछ न मिला तो वो गांव के किनारे पर गया और मंदिर में भी देखा तो शिव जी का मंदिर था। तो देखा शिव जी के मंदिर में कुछ नहीं मिला, उसका ध्यान चला गया ऊपर घंटा पर। देखा तो बड़ा मस्त हो कि चलो कुछ न कुछ तो मिला, तो सीढ़ी लगाया उसको काटने के लिए, चढ़ करके काटने लगा। सीढ़ी टांगा तब तक शिव जी ने कहा ब्रह्म भूयात्, मांगो क्या मांगना चाहते हो। अब और डर गया, चोर का जी आधा होता है। तुरंत कूद के नीचे आए, घंटा रख दे, कैसे महाराज कुछ न चाहे, प्राण छोड़ो भागी हो, कर मांगो जो मांगना चाहते हो। बोले महाराज चोर ऐसे चोरी करता रहे, पकड़ा न जाए, लेकिन हमारे चोरी करने पर यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति हो जानी चाहिए। उसके समीप में बिरजा देवी स्थित है, गयासुर के पांव में महेंद्र पर्वत है, उसी के चरण पर निश्चल यह पिंडदान करके मनुष्य 7 कुलों का उद्धार करता है। किस्मत में मस्ताना है, सोने वाले जाग जाओ, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आए बांधे आया, फिर हाथ पसारे जा
सोने वाले जाग जा, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में मस्ताना और हर नाम जपो, हर नाम नहीं तो झूला त्याग, हर नाम नहीं तो झूला त्याग, हर नाम अमृत है, हर नाम जगत में, हर नाम जगत में सुख ना कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, बरस महीना क्या साहेब सब जगदीश देखिया